नमस्कार, मैं लीजा। आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। आपको बता दें कि राज्य महिला आयोग, जहां हर महिला गुहार लगाने के लिए पहुंचती हैं जब वो पीड़ित होती हैं, जब उन पे घरेलू हिंसा होते हैं। अब ऐसे में अगर एक राज्य पे महिला आयोग में ताला लगा रहे, वहाँ की अध्यक्ष ही वहाँ ना हो पिछले 2 वर्षों से, तो उस राज्य में महिलाएं कहाँ तक सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाएंगी। अब आपको बताते हैं कि झारखंड में राज्य महिला आयोग का जो भवन है वो मौजूद है, यहाँ स्टाफ भी मौजूद है, लेकिन महिला आयोग की अध्यक्ष पिछले 2 वर्षों से यहाँ पे नहीं है। कल्याणी शरण 2020 में यहाँ से सेवानिवृत्त हो गई थी और उसके बाद लगभग 2 वर्षों तक यहाँ पे महिला आयोग में विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि ताला लगा हुआ है। ये महिला आयोग में आखिर ताला लगा रहेगा तो जो पीड़ित महिलाएं हैं वो कहाँ गुहार लगाएंगी, किसका दरवाज़ा खटखटाएंगी, आखिर कहाँ तक सुरक्षित अपने आप को महसूस पाएंगी। ये बड़ी बात और सवाल उठते हैं। अब सरकार पे भी ये सवाल उठते हैं कि सरकार आखिर इस तरफ ध्यान कब देगी, कब महिला आयोग में महिलाओं की हक की लड़ाई के लिए जो महिला आयोग की अध्यक्ष है उन्हें यहाँ पे लाया जाएगा। अभी मेरे हाथ में जो आप देख पा रहे हैं ये डाटा, इस डाटे को अगर मैं आपको बताऊं, इस डाटे में लगभग जो केसेस पेंडिंग है 4200 केसेस, 4200 महिलाओं की गुहार इस डाटा में है। आखिर इस तरफ सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? 4200 आंकड़ों के अनुसार अगर बताऊं तो 4200 महिलाएं अगर यहाँ पे गुहार लगाने आई हैं और उनके केसेस पेंडिंग है, तो हो सकता है कि कई महिलाएं अभी जीवित भी ना हो, कई महिलाओं के साथ कई बड़ी घटना हो चुकी हो। और ऐसे में सरकार को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि राज्य महिला आयोग में वो यहाँ पे महिला अध्यक्ष की नियुक्ति करे। और आखिर कब होगी ऐसी नियुक्ति? कब तक लोग इस ताले को देख करके आएंगे और अपने यहाँ से निराश होते हुए जाएंगे? वो महिलाएं यहाँ पे जो उम्मीद की किरण लेकर के आती होंगी वो कब तक निराश होकर के जाएंगी? आखिर ये हालात कब तक रहेंगे? क्योंकि राज्य में बना तो दिया जाता है महिला आयोग, और अगर ऐसे महिला आयोग का फ़ायदा ही क्या जहाँ पे महिला आयोग की अध्यक्ष ना हो, जहाँ पे लोगों की सुनवाई ना हो रही हो, जहाँ महिलाएं आ रही हो लेकिन वहाँ से न्याय की जगह निराश होके जा रही हो। अगर मैं इन आंकड़ों के बारे में आपको बताती हूँ तो आपको भी हैरानी होगी कि आखिर इस राज्य में महिला आयोग में चल क्या रहा है। रांची से 2020 में जो केसेस पेंडिंग थे वो 80 थे, और उसके बाद 2021 में जो केसेस हुए हैं वो 123 है। बढ़ गई है इसकी संख्या बढ़ गई है और 123 केसेस हो चुके हैं। और वहीं कि जमशेदपुर से पहले 31 केसेस थे, 2020 की बात मैं बता रही हूँ, और अभी 2021 के बाद तो वैसे और डाटा आना भी बाकी है, इन्होंने डाटा भी मेंटेन नहीं करा है। लगभग 41 केसेस जमशेदपुर से है। और ऐसे ही अगर मैं डाटों की बात करते रहूं तो पूरे राज्य भर से सभी जगह से ऐसी बड़ी संख्या में केसेस हैं, और 4200 केसेस कुल मिलाकर के इनकी संख्या पेंडिंग है। अब इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि 4200 महिलाओं की गुहार इस जगह पे यहाँ पे रो करके वो गई होंगी, और इस ताले को देख करके निराशा, महिला आयोग के दरवाजे पे ताले देख करके उनके मन में जो निराशा उत्पन्न हुई होगी, क्या पता वो अभी जिंदा हो या नहीं, क्या पता उनके साथ अभी तक कोई अप्रिय घटना हो चुकी हो। इस तरफ ध्यान आखिर कब देगी सरकार? आखिर सरकार को
किस बात का डर सता रहा है कि वो इन छोटी छोटी चीज़ों पे, वैसे तो महिला आयोग बहुत बड़ी बात है अपने में ही, लेकिन इन पे ध्यान नहीं दे रही है? आखिर क्यों? आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण का। मैं महिलाओं की समस्या समाधान करने के विषय में आज आप सबों को बताना चाहती हूँ कि 2020 6 जून का मेरा टेनवर ख़त्म हुआ। तब से लेके आज तक मैं 1700 केस पेंडिंग छोड़कर आई थी, और जिस महिलाओं को आशा था कि मैडम करीब 4000 केस अपने कार्यकाल में सभी सहयोगियों के साथ मिलकर डिस्पोजल किया, तो हम लोगों का भी ये केस समस्या का समाधान होगा, लेकिन अब तक हो नहीं पाया है। उसके बावजूद भी नो पे फुल वर्क में मैं आज भी काम कर रही हूँ, क्योंकि जो केस को मैं पेंडिंग छोड़ के आई थी, उन महिलाओं ने बहुत आशा से आज भी हमें फ़ोन करती हैं, चाहे झारखंड का किसी भी जिला हो। जब फ़ोन आता है तो उन लोगों का एक ही समस्या रहता है कि मैडम जो केस हम लोगों का छोड़ के गए हैं, मैं फलाने ज़िला से आती हूँ और वहाँ के थाना प्रभारी से आप एक फ़ोन कर बात कर दें तो हमारा समस्या समाधान हो जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है। 1700 केस जो मैं पेंडिंग छोड़ के आई थी, आज तक चाहे वो हजारीबाग हो, गुमला हो, पाकुड़ हो, गोड्डा हो, दुमका हो, जमशेदपुर हो, या तो इधर आपको जो भी पलामू हो, गोड्डा हो, गढ़वा हो, सबका केस जो आशा लगाए बैठी है, उन केसों को मैं जिला प्रशासन के थ्रू मैं बात करके, और प्रशासनिक पदाधिकारी भी उन लोगों को सहायता कर रहे हैं। जब वो लोग जाकर बोलती हैं कि महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा ने भेजा है, तो तुरंत उस केस के ऊपर वो लोग अमल करके और उन लोग का समझौता भी करा रहे हैं। मुझे दुख होता है सरकार पर कि कान में तेल डालकर अभी तक सोया हुआ सरकार, जैसे महिलाओं को जो भी सुविधा था पहले तो उन लोगों ने ख़त्म कर दिया। 1 रुपया का रजिस्ट्री से ही ले लीजिए, और जो भी आयोग के थ्रू उन लोगों का समस्या का समाधान होता था वो भी आज हो नहीं पा रहा है। बहुत दुखद घटना है ये। जब महिलाएं मायूस होकर हमारे पास आती हैं या फ़ोन करती हैं, तो मैं उस केस को हर जिला के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ मिलकर उनको बताकर उनकी समस्याएं हल हो रही है। ये कब तक चलेगा? सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर बोर्ड, निगम, आयोग आज तक 2 साल हो गया, क्यों नहीं उस पर वो लोग विचार कर रहे हैं? खास करके महिलाओं की समस्या को देखते हुए महिला आयोग में अब तक कोई भी महिला आयोग अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक का बहाली नहीं हुआ। बहुत खेद से बोलना पड़ रहा है कि महिलाएं दर दर भटक रही हैं अपनी समस्या को लेकर, और उनकी समस्या का सुनने वाला कोई नहीं। पूर्व महिला आयोग की जो अध्यक्ष रह चुकी कल्याणी शरण से जब हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि अभी भी उन पे महिलाओं के फ़ोन आते हैं, उन महिलाओं की गुहार अभी तक उन तक पहुंचती है। भले 2 वर्ष पहले ही वो सेवानिवृत्त हो चुकी है, इसके बावजूद जो महिलाएं पीड़ित हो चुकी हैं, जो महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो चुकी है, उनका कॉल जाता है कल्याणी शरण के पास, और वो इन सभी केसेस को देखती है। जिन लोगों का कॉल जाता है उनके वो मदद आज भी कर रही हैं। आखिर ऐसे कब तक चलते रहेगा? राज्य में महिला आयोग है, लेकिन वहाँ अध्यक्ष मौजूद नहीं है। आप भी एक संगठन चलाते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? देखिए, बहुत दुखद घटना है ये। इसलिए दुखद है कि पूरे राज्य में 3.5 करोड़ की आबादी वाला ये राज्य में 50% महिला है। ऐसा भी हमारे पास जिला है जहाँ महिला की संख्या भी ज़्यादा है। और अभी वर्तमान में विगत जो है 10 वर्षों में कोरोना काल में ये महसूस करने को मिला कि महिला जो घरेलू हिंसा है उसकी संख्या बढ़ी है। और ऐसी स्थिति में
एक स्वयंसेवी संगठन का कार्य होता है कि मध्यस्थता करे, लेकिन कानूनन अधिकार हमारे पास नहीं होता है। तो महिला आयोग के होने से क्या होगा कि उनको कानूनन अधिकार भी हो पाएगा। और पुलिस, जैसे हम लोग के पास क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई केस आया तो हमको पुलिस के पास दौड़ना पड़ता है, और अगर कोई अच्छा पुलिस वाला मिल जाए तब तो उसका समाधान अच्छा होता है। लेकिन अगर एक अच्छा पुलिस वाला नहीं मिला तो उसका कोई अच्छा समाधान हम लोग नहीं कर पाते, ऐसा भी होता है। लेकिन महिला आयोग चूंकि एक सरकारी तंत्र है तो उनके पास एक अधिकार है, और अगर उनका विंग अच्छा चलता रहेगा तो महिला को एक सरकार के प्रति, अपने संविधान के प्रति एक विश्वास पैदा होगा। वो विश्वास का अभाव दिख रहा है इस सरकार में इस तरह की गतिविधि से। 4200 केसेस वहाँ पेंडिंग है, 4200 महिलाओं की गुहार वहाँ पेंडिंग है। इस पे किस हिसाब से ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए 4200 हम लोग 8 महीना पहले भी इसको स्टडी किए थे, 3800 था, लगातार पेपर में भी छपता रहा, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, भास्कर सभी में छपा है ये 3800 केस, 3850 केस। लेकिन आपको बता दे कि ये जो 4200 का जो आंकड़ा आप लोग देख रहे हैं ना, ये ऑनलाइन आंकड़ा है। 24 जिला से महिलाएं ऑनलाइन केस करती है, और इस ऑनलाइन को आप सिर्फ गिन रहे हैं। लेकिन जरा आप सोच कर देखिए कि जो लोग यहाँ पर सच में, जिनके पास सच में समस्या है और वो अगर विभाग में वहाँ जाती होगी तो क्या बिना अध्यक्ष का उनका केस लिया जाता होगा? नहीं। ऑनलाइन की वजह से आप काउंट कर पा रहे हैं ये 4200, ये 4200 नहीं है, ये संख्या 20,000 से भी ज़्यादा है। क्योंकि एक एक महिला के साथ जिस तरह का उत्पीड़न हो रहा है, एक महिला के साथ जिस तरह की घटना हो रही है प्रतिदिन, कुछ महिला है कि महिला के साथ जो है ना होने वाले जो धाराओं को जो कमज़ोर किया गया इस सरकार में, जैसे 498A में पहले पुरुष के साथ तुरंत में जो है ना कार्रवाई होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो अगर कोई महिला जाती है थाना में तो कोई कार्रवाई तुरंत में नहीं होता, और ये बहुत दुखद है। इसलिए अगर अध्यक्ष और उनका कमेटी, अभी आप सिर्फ अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, आप जरा कल्पना करके देखिए कि 24 जिला, क्या सिमडेगा की महिला रांची के अध्यक्ष के पास आ पाएगी? वो अध्यक्ष जब तक समय पर नहीं आएगा तो वो अपना टीम भी नहीं बना पाएगा। तो अगर आप समय पर अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, और एक चीज़ और आपको बताएं, जितना भी हमारे पास इस तरह का आयोग बना है उसका एक सिस्टम होता था कि जब तक, चूंकि चुनाव प्रक्रिया ये एक इलेक्टेड व्यवस्था नहीं है, सेलेक्टेड व्यवस्था है, जैसा कि आप जानते हो। अगर वो इलेक्शन के द्वारा आती तो 3 साल 5 साल जो भी उसका टेन्योर था उसमें वो आ सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो सिलेक्शन वाला व्यवस्था है, सेलेक्टेड व्यवस्था है। तो इलेक्टेड लोग के लिए क्या करता है, जो जीता हुआ पार्टी है वो लेकर आता है। तो अगर कोई 3 साल 4 साल 5 साल जो भी आप टेन्योर तैयार किए हैं, तो ऑब्वियस रूप से जब तक कि दूसरे लोग ना आ जाए तब तक जिनका कार्यकाल चल रहा है उनको चलते देना चाहिए, जिससे कि फैसला निरंतर आता रहेगा। नहीं तो हम लोग हमेशा इस तरह की समस्या का सामना करेंगे। सरकार जाएगी, 2 साल 3 साल के बाद फिर अध्यक्ष का चुनाव हो, कोई चेयरमैन नहीं ले आए, अध्यक्ष नहीं ले आए, तब तक पुराने को बरकरार रहने देना चाहिए। आप जिम्मेदार इस चीज़ की किसे मान रहे हैं? जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल सरकार है, क्योंकि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है किसी चीज़ का। अगर मेरे पास अधिकार होता कि हम इस तरह का करें और अगर हम नहीं कर रहे तो मेरा ये कमजोरी होगा। लेकिन ये सारा चीज़ें सरकार के ऊर्जावान व्यवस्था पे होती है, उनके सोच पर होती है कि जो निकाय, बोर्ड, निगम जो भी बनता है, अगर सरकार उसके लिए सुचारू रूप से नहीं सोचती है, उसके लिए अगर वो एकदम से अलर्ट अगर नहीं रहती है तो वो नहीं बना पाती। इससे पहले भी हम लोग बार बार ऐसा देखने को मिला, और इस तरह का बहुत सारा बोर्ड है जो खाली आज भी। तो सरकार अविलंब, जिनको भी उनको लगता है वो, अब तो बहुत आसान सी व्यवस्था हो गई, आप पेपर के माध्यम से निकाल दें, और एक अच्छे कार्यकर्ता जिनको इस विषय में अच्छा ज्ञान हो, जो इसका अनुभव रखते हो, उसको आप रख सकते हैं। बहुत आसान काम है। तो आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो भी अपनी राय देनी शुरू कर चुके हैं। लोगों का भी कहना है ये संगठन खुद चलाते हैं, और इनका कहना है कि जिस हिसाब से पहले वो, मतलब पहले जो महिला अध्यक्ष, महिला आयोग की अध्यक्ष रहती थी, कल्याणी शरण रहती थी, तो अभी तक भी उन्हें ही रहना देना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं जब दूसरी महिला अध्यक्ष आई नहीं है तो केसेस और पेंडिंग होते जाएंगे। तो इसीलिए इस सभी चीज़ों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, और जिम्मेदार भी सरकार को ही माना जा रहा है। अब इसमें ये जो महिलाएं हैं, राज्य की महिलाएं कहते हैं सुरक्षित है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। कहाँ तक सुरक्षित है? क्योंकि महिला आयोग में अध्यक्ष नहीं है, वहाँ जो स्टाफ है वो भी उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहे हैं, और स्टाफ की भी कमी, कई पद वहाँ रिक्त बताए जा रहे हैं। और ऐसे में कहाँ तक ये महिला आयोग के जो कार्य हैं वो हो पाएंगे? इस हिसाब से महिला आयोग में कार्य हो रहा है। ये रांची के जो राज्य महिला आयोग झारखंड का है उसकी मैं बात कर रही हूँ, जहाँ जो
ज़िले हैं उन सभी ज़िलों से शिकायतें आ करके पेंडिंग टेबल में पड़ी हुई है। बस संख्या बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ करके 4200 हो चुकी है। आगे अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। सरकार को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना जो केसेस 4200 इतनी बड़ी संख्या में आगे चल के ये केसेस बढ़ सकते हैं और महिलाएं आखिर कहाँ तक सुरक्षित है। अगर महिला आयोग में महिला अध्यक्ष मौजूद नहीं रहेंगी तो महिला अपना दर्द, अपना दुख, अपने ऊपर हुई उत्पीड़न, अपने ऊपर हुई घरेलू हिंसा को किसके पास जा कर के गुहार लगाएंगी। ऐसी खबरों के लिए बना रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।